Hello students, I am Dr. Anil Bhatnagar, working in the Department of Agronomy in Agriculture College, G.V. Pant University of Agriculture and Technology. And in the function of nutrient, now next element is sodium. And sodium is not essential, it is beneficial element. And it is absorbed by the plant in the form of monovalent cation. So it is absorbed in the form of Na+, monovalent form, and every species has absorption of sodium, and this sodium has a competition with the potassium for absorption, and some species have more absorption of sodium, or we can say these species are sodium loving, and such species are known as natrophilic. फॉर एग्जाम्पल शुगर बीट, तो ये ऐसी स्पीसीज जो बहुत ज़्यादा सोडियम को एब्जॉर्ब करती हैं, सोडियम लविंग है, इनको बोलते हैं नेट्रोफिलिक, एंड दीज स्पीसीज आर साल्ट टॉलरेंट स्पीसीज. व्हाइल ऑन द अदर हैंड मोस्ट ऑफ द फील्ड क्रॉप्स डू नॉट लव सोडियम एब्जॉर्प्शन. ऐसा नहीं है कि उनमें सोडियम एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, लेकिन वो सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बहुत ज़्यादा प्रीफर नहीं करती हैं, एंड दीज स्पीसीज आर कॉल्ड नेट्रोफोबिक. These are natrophilic and this is netrophobic, and most of the field crops are netrophobic, and these are salt sensitive crop like maize, bean, etc. And this absorption of sodium, whether it is more or less, depends on genotypical differences. क्यों उनमें genotypical differences क्या हैं? रूट कितना एब्जॉर्ब कर रही है सोडियम को, और रूट में कितना वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और देन फर्दर वो रूट से शूट में कितना ट्रांसपोर्ट हो रहा है. अगर वो सोडियम लविंग प्लांट हैं, साल्ट टॉलरेंट प्लांट्स हैं, तो उनका रूट से एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा और शूट को ट्रांसपोर्टेशन भी ज़्यादा होगा. वाइल इन केस ऑफ नेट्रोफोबिक क्रॉप, जो मैंने बताया कि अधिकतर क्रॉप्स क्या हैं, नेट्रोफोबिक है, उनमें एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है. अगर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो भी गया तो रूट में रहते हैं और वो शूट पर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. एंड देयर आर इफ्लक्स पंप, कि सोडियम इफ्लक्स पंप होते हैं रूट में, जो सोडियम का एब्जॉर्प्शन करके उसको बाहर कर देते हैं सॉल्यूशन में, सॉइल सॉल्यूशन में फिर से वापस भेज देते हैं. तो इस तरह से उनमें सोडियम का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता है. लेकिन जो सोडियम लविंग प्लांट्स हैं उनमें सोडियम का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है. ये जीनोटिपिकल डिफरेंस है नेट्रोफोबिक एंड नेट्रोफिलिक प्लांट्स के बीच में. अगर हम सोडियम की फंक्शंस की बात करें तो सोडियम की कई फंक्शन है प्लांट में, लेकिन हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इज टॉक्सिक टू प्लांट सेल. अगर वो सोडियम का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है प्लांट में तो सेल के लिए क्या है, टॉक्सिक है. तो सोडियम का बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है. लेकिन नेट्रोफिलिक प्लांट्स हैं उनमें ये एडजस्ट करता है सोडियम. कैसे करता है इसकी अभी हम आगे स्टडी करेंगे. अगर हम फंक्शंस की बात करें सोडियम के फंक्शंस की प्लांट में, तो ब्रॉडली देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ इट्स फंक्शन. 3 कैटेगरी हम बना सकते हैं इसकी फंक्शन की. नंबर फर्स्ट वन इज इसेंशियलिटी फॉर हेलोफाइट्स एंड मैनी C4 प्लांट्स, कि ये हेलोफाइट्स के लिए कई सारे C4 प्लांट स्पीसीज हैं उनके लिए इसेंशियल है. नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन ऑफ पोटेशियम बाई सोडियम, कि ये कुछ फंक्शंस में एंजाइम एक्टिवेशन में पोटेशियम को रिप्लेस करता है, दूसरा फंक्शन. एंड थर्ड फंक्शन इज ग्रोथ स्टिमुलेशन, कि इसके कई इफेक्ट होते हैं सोडियम के, ग्रोथ स्टिमुलेशन होती है. तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. इसेंशियलिटी फॉर हेलोफाइट्स एंड C4 प्लांट्स, सब्स्टिट्यूशन ऑफ पोटेशियम एंड ग्रोथ स्टिमुलेशन. So first is essential for halophytes and many C4 plants. So what are halophytes? तो halophytes क्या होते हैं? वो प्लांट्स जो सैलिनिटी कंडीशन में ग्रो करते हैं या जो सैलाइन कंडीशन को प्रेफर करते हैं, प्रॉपरली ग्रो होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हेलोफाइट्स. और जो प्लांट सैलाइन कंडीशन में ग्रो नहीं कर पाते उनको बोलते हैं ग्लाइकोफाइट्स. तो जो हेलोफाइट्स हैं उसमें सोडियम बहुत इसेंशियल है. अगर हेलोफाइट्स में सोडियम नहीं होगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे सलाइन कंडीशन में, क्योंकि ऐसा सलाइन कंडीशन किसी भी क्रॉप के लिए टॉक्सिक है. लेकिन हेलोफाइट्स उसमें ग्रो इसलिए करते हैं बिकॉज सोडियम इज एब्जॉर्ब एंड इट इज स्टोर्ड इन वैक्यूल. तो वहाँ जाके क्या करता है, ये वैक्यूल में स्टोर होता है, एंड इट कंट्रीब्यूट इन ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट, एंड इट्स कैपेसिटी फॉर ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इज मोर देन पोटेशियम. जो पोटेशियम का ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट करता है, लेकिन जो सोडियम की ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट करने की कैपेसिटी पोटेशियम से ज़्यादा है. तो जो हेलोफाइट्स होते हैं वो सोडियम को एब्जॉर्ब करेंगे और उनको वैक्यूल में स्टोर करके ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट में हेल्प करता है. तो ये एक मैकेनिज्म है जिससे हेलोफाइट्स ग्रो कर पाते हैं सलाइन कंडीशन में. अगर ये सोडियम नहीं हो,
सलाइन कंडीशन में, तो और प्लांट इसको अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं तो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट प्रॉपर नहीं होगा और उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। लेकिन हेलोफाइट्स क्या करते हैं, इस सोडियम को एब्जॉर्ब करके उसको एक्यूमुलेट करते हैं वैक्यूल में और तब ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट करते हैं। तो एक तो क्या है, प्रेफरेंस है सोडियम की वैक्यूल में स्टोर होने की, देयर इज प्रेफरेंस ऑफ सोडियम ओवर पोटेशियम इन एक्यूमुलेशन इन वैक्यूल। एक तो ये चीज है। दूसरा क्या है, बेटर ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट है सोडियम का। तो ये जो दो रीजन होते हैं, इस कारण से हेलोफाइट्स ग्रो कर लेते हैं। अगर किसी प्लांट में ये कैपेसिटी हो कि वो स्टोर कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, उसको स्टोर कर ले, तो वो भी सलाइन कंडीशन में ग्रो कर जाएगा। तो चूंकि कुछ प्लांट जो ग्रो कर जाते हैं उसको हम हेलोफाइट्स कह रहे हैं, और वो किस कारण से है, सोडियम के मोर एब्जॉर्प्शन एंड एक्यूमुलेशन इन वैक्यूल। तो देखिए, अगर सोडियम वैक्यूल में स्टोर नहीं होगी, एज सच किसी प्लांट सेल में रहेगा, बाहर रहेगा तो टॉक्सिसिटी करेगा। वैक्यूल में रहेगा तभी टॉक्सिसिटी नहीं करेगा, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट में हेल्प करेगा। सो दिस इज द रीजन दैट सोडियम इज इसेंशियल फॉर हेलोफाइट्स। अगर सोडियम नहीं होगा तो ये ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट प्रॉपरली फुलफिल नहीं हो पाएगा पोटेशियम से, और उस प्लांट की डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट इज मैनी C4 स्पीसीज। देखिए, सभी C4 स्पीसीज के लिए सोडियम इसेंशियल नहीं है, कुछ के लिए ही है। क्योंकि जो सोडियम है ये कई तरह से C4 प्लांट्स में हेल्प करता है। C4 प्लांट्स में जो CO2 एक्सेप्टर है, दैट इज PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये CO2 एक्सेप्टर यहाँ से जो है कार्बन फिक्सेशन करता है ये एंजाइम। अब क्या है कि अगर ये PEP का रीजनरेशन नहीं हो तो क्या होगा, CO2 फिक्सेशन नहीं हो पाएगा। तो जो पायरुवेट बनता है, इसकी एक साइकिल होती है, पहले पायरुवेट बनेगा और पायरुवेट के बाद ये PEP बनेगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, मेसोफिल सेल्स में बनता है जहां CO2 फिक्सेशन होगा। तो ये सोडियम है, ये किसमें हेल्प करता है, पायरुवेट के कन्वर्जन में, किसमें, PEP में। तो अगर ये सोडियम नहीं है तो ये कन्वर्जन नहीं होगा और पायरुवेट एक्यूमुलेट होता रहेगा और PEP का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा और CO2 फिक्सेशन नहीं होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन C4 प्लांट्स फॉर कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू PEP। अब PEP की इंपॉर्टेंस आप जानते हैं कि CO2 फिक्सेशन किससे होता है, PEP एंजाइम से ही होता है। तो ऐसा नहीं कि सभी C4 स्पीसीज में चाहिए, ये कुछ ही C4 स्पीसीज हैं, कुछ क्या बहुत सारी C4 स्पीसीज हैं जिसमें इस सोडियम की जरूरत होती है कन्वर्जन में। जैसे चिनोपोडिएसी फैमिली है, उसमें इसकी जरूरत है, साइप्रेसी फैमिली है, उसमें इसकी जरूरत है, एमरेंथेसी फैमिली है, उसमें सोडियम की जरूरत है। तो अगर सोडियम की डेफिशिएंसी होगी तो डेफिनेटली PEP नहीं बनेगा और CO2 फिक्सेशन नहीं होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सोडियम इज इन प्रोटेक्शन ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मेसोफिल सेल्स। तो जो मेसोफिल सेल्स का जो प्रोटेक्शन में ये इन्वॉल्व है सोडियम में, कैसे इन्वॉल्व है इसकी अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसा माना गया है, ऐसा बिलीव किया गया है कि ये फोटो डिस्ट्रक्शन जो होता है मेसोफिल सेल का, उससे प्रिवेंट करता है। तो सोडियम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है फोटो डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए मेसोफिल सेल को। तो ये इन्वॉल्वमेंट सोडियम का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर सोडियम की डेफिशिएंसी होगी तो जो फंक्शनिंग है मेसोफिल सेल्स की वो प्रॉपर नहीं होगी, क्योंकि उसका जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, जो फाइन स्ट्रक्चर है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये जो C4 स्पीसीज हैं, सोडियम की डेफिशिएंसी क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी उनके स्ट्रक्चर को। तो जो अब मेसोफिल सेल्स में जो भी प्रोसेस हो रहे हैं वो सारे क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। तो पहला प्रोसेस कौन सा हो रहा है, जो PEP वाला है, तो वो अफेक्ट हो रहा है। अब देखिए क्या होगा, जब ये मेसोफिल सेल्स में का इम्पेयरमेंट होगा तो क्या डिस्टर्बेंस होंगे। देखिए, C4 सेल्स में दो तरह की सेल्स हैं, C4 स्पीसीज में, बंडल शीथ सेल एंड मेसोफिल सेल। अब क्या होता है, मेसोफिल सेल में ही नाइट्रेट एसिमिलेशन होता है। अब सोडियम की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, नाइट्रेट एसिमिलेशन नहीं होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल है कि सोडियम किस में हेल्प कर रहा है, नाइट्रेट एसिमिलेशन में हेल्प कर रहा है थ्रू मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ मेसोफिल सेल्स। तो यहाँ देखिए, नाइट्रेट के एसिमिलेशन मतलब नाइट्रोजन के एसिमिलेशन में भी ये हेल्प कर रहा है सोडियम। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ सोडियम इन C4 स्पीसीज इज दैट इट इज इन्वॉल्व इन नाइट्रेट अपटेक। अब नाइट्रेट अपटेक में कैसे हेल्प करता है, यहाँ देखिए, सोडियम नाइट्रेट सिम्पोर्टर होते हैं। सोडियम क्या है, पॉजिटिव है, कैटायन है, और नाइट्रेट क्या है, एनायन है। तो जो सिम्पोर्टर होते हैं, जब एक आयन मूव करता है तो अपने साथ दूसरे आयन को भी ले जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव को ले जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव ले जाता है। तो ये एक सिम्पोर्टर सिस्टम होता है। जब आप इसका पैसिव एक्टिव अपटेक में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा को ट्रांसपोर्टर क्या होते हैं, सिम्पोर्ट सिस्टम क्या होता है, एंटीपोर्ट सिस्टम क्या होता है। तो ये सिम्पोर्टर होते हैं जो आयंस को ले जाते हैं, एक कैटायन को ले जाएगा, एक एनायन को ले जाएगा। तो जो नाइट्रेट के अपटेक में क्या करता है, सोडियम चूंकि कैटायन है तो इसके अपटेक में हेल्प करता है।
तो देखिए सोडियम की रेलिवेंस C4 स्पीसीज में हमको नजर आ रही है, PP के रिजनरेशन में, मेसोफिल की प्रॉपर फंक्शनिंग में, नाइट्रेट एसिमिलेशन में एंड नाइट्रोजन अपटेक में। तो इसका मतलब यह है कि अगर इन स्पीसीज में सोडियम की डेफिशिएंसी होगी तो डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस भी कम होगा और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी भी उसमें आएगी। नेक्स्ट फंक्शन इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ पोटेशियम बाय सोडियम। तो देखिए क्या होगा कि जब सोडियम और पोटेशियम दोनों ही कैटायन हैं और फिजिको-केमिकल कैरेक्टर्स काफी मिलते जुलते हैं, तो सोडियम क्या करता है, कुछ एंजाइम एक्टिवेशन में पोटेशियम को रिप्लेस कर देता है। अब लेकिन ये जो रिप्लेसमेंट की कैटेगरी है डिपेंड ऑन प्लांट स्पीसीज। इन नेट्रोफिलिक स्पीसीज दिस रिप्लेसमेंट इज वेरी हाई। तो जो नेट्रोफिलिक प्लांट्स हैं जैसे शुगर बीट मैंने आपको बताया, इसमें क्या होगा, रिप्लेसमेंट पोटेशियम का ज्यादा होगा, सोडियम पोटेशियम हटा के खुद वो रोल प्ले करेगा। लेकिन जो नाइट्रोफोबिक स्पीसीज है, जो उसको साल्ट सेंसिटिव स्पीसीज है, वहां जो है पोटेशियम का रिप्लेसमेंट क्या होता है, सोडियम से कम होता है। तो ये रिप्लेसमेंट भी डिपेंड करता है प्लांट स्पीसीज पे। सेकेंडली डिपेंड करता है प्लांट ऑर्गन पे कि प्लांट का ऑर्गन क्या है। अब प्लांट ऑर्गन में भी मैच्योर लीफ है या ओल्डर लीफ से डिफरेंट स्पीसीज में अलग अलग होता है। अब प्लांट ऑर्गन में भी डिपेंड करता है कि कहाँ पे है ये, कि अगर वैक्यूल में है तो पोटेशियम का रिप्लेसमेंट क्या होता है, ज्यादा होता है, जबकि साइटोप्लाज्म में पोटेशियम का रिप्लेसमेंट बहुत कम होता है। तो जब ये सोडियम रिप्लेस करता है पोटेशियम को तो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट में चेंजेस आते हैं और एंजाइम एक्टिवेशन में भी चेंजेस आते हैं। अब ये चेंजेस किस पे डिपेंड करते हैं कि वो सोडियम का एब्जॉर्प्शन कितना कर रहा है। ये बात क्लियर आपको हुई होगी कि ये रिप्लेसमेंट होता है पोटेशियम का। तो एक अगर हम क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स पढ़ें तो उसमें क्राइटेरिया यह है कि फंक्शन ऑफ पोटेशियम कैन नॉट बी, फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनी अदर न्यूट्रिएंट, मतलब कि उसका जो फंक्शन है बड़ा स्पेसिफिक होगा। तो यहाँ हम ये रोल देख रहे हैं कि पोटेशियम सोडियम से रिप्लेस हो रहा है, तो फिर पोटेशियम को हम इसेंशियल न्यूट्रिएंट क्यों मान रहे हैं, जबकि ये क्राइटेरिया ये कहता है कि वो न्यूट्रिएंट सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। तो देखिए इसमें समझने वाली बात यह है कि ठीक है ये क्राइटेरिया है कि वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, लेकिन पोटेशियम हर स्पीसीज में सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है, नंबर वन, और सारे फंक्शन पोटेशियम के सोडियम से रिप्लेस नहीं हो रहे हैं। इस कारण से पोटेशियम इसेंशियल है, सोडियम इसेंशियल नहीं है। अगर सारी स्पीसीज में और सारे फंक्शन पोटेशियम के सोडियम से रिप्लेस हो जाए तो फिर पोटेशियम इसेंशियल कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन ना तो सारी स्पीसीज में हो रहा है, केवल नाइट्रोफिलिक में हो रहा है, और ना ही सारे फंक्शन हो रहे हैं। कहाँ फंक्शन हो रहा है, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट में हो रहे हैं और कुछ एंजाइम के एक्टिवेशन में हो रहे हैं। दैट्स व्हाई पोटेशियम इज कंसीडर्ड इसेंशियल न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट इज ग्रोथ स्टिमुलेशन। देखिए सोडियम के बहुत रोल है ग्रोथ को स्टिमुलेट करने में, लेकिन जो इसके जो रोल है वो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट से है। मैं पहले ही बताया कि एक तो क्या है कि प्रिफरेंशियली एक्युमुलेट करता है ओवर पोटेशियम, जो एक्युमुलेशन हो रहा है वैक्यूल में वो ज्यादा होता है सोडियम का इन कंपैरिजन टू पोटेशियम। सेकेंडली रोल क्या है कि जो इसका ऑस्मोटिकम प्रॉपर्टी है वो किससे ज्यादा है, पोटेशियम से ज्यादा है। तो एक्युमुलेशन में भी प्रेफरेंस है और इसकी ऑस्मोटिकम जो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी वो क्या है, ज्यादा है पोटेशियम से। तो यहाँ जो रोल इसके होते हैं किससे होते हैं, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट से होते हैं, वाटर रेगुलेशन से होते हैं एंड लीफ एक्सपेंशन, सेल एक्सपेंशन से होते हैं। इसको हम एक एक करके इस रोल को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन इज टर्गर। चूंकि देखिए वैक्यूल में क्या है, सोडियम ज्यादा एक्युमुलेट कर रहा है इन कंपैरिजन टू पोटेशियम, और इसकी ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज भी क्या है या ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी भी क्या है, ज्यादा है पोटेशियम से। तो जो टर्गर जो मेंटेन होगा, जो टर्जिडिटी सेल की मेंटेन होगी, जो सेल फूलेगी, या हम कहें कि उसमें जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा वो सोडियम के केस में ज्यादा होगा इफ वी कंपेयर विद पोटेशियम। तो यहाँ क्या है, टर्गर मेंटेन करने में इसका रोल है। तो जब टर्गर मेंटेन होगा तो क्या होगा, सेल फूलेगी, मतलब उसके अंदर वाटर ज्यादा आएगा, तो सेल का एक्सपेंशन ज्यादा होगा। नेक्स्ट इज सेल एक्सपेंशन, and this cell expansion is due to turgor and turgor is more due to more osmotic adjustment। अब ये आयन का अपना नेचर है कि कैसे वो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट करता है, उसकी डिफरेंट केमिस्ट्री है। सो बिकॉज ऑफ टर्गर देयर इज मोर सेल एक्सपेंशन। तो क्या होगा, जो लीफ का एरिया क्या होगा वो ज्यादा होगा, प्लांट का लीफ एरिया ज्यादा रहेगा और पौधे में टर्जिडिटी मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट इज सक्यूलेंट एंड थिकर लीव्स। तो जब टर्गर ज्यादा है तो उसमें क्या होगा, सक्यूलेंसी ज्यादा होगी, उसके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा होगा
और लीफ का प्रॉपर डेवलपमेंट होगा, then thicker leaves, more cell expansion, so thicker leaves and succulency, and because of this succulency more water per unit leaf area, तो लीफ के अंदर क्या होगा, वाटर कंटेंट ज्यादा होगा। अब आपको ये समझने के लिए, रिलेशन समझने के लिए टर्गर का और वाटर कंटेंट का आपको एक अलग चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। मैं कभी इसको चीज को, रिलेशन को समझा दूंगा कि टर्गर से कैसे ज्यादा वाटर कंटेंट लीफ में रहता है, कि ज्यादा टर्गर मेंटेन होगा तो वाटर का अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। ये एक सेपरेट इशू है या सेप्टर कंटेंट है जिसको हम कभी अलग से समझ सकते हैं। आप केवल इतना समझिए कि अगर टर्गर ज्यादा है तो उसके अंदर क्या होगी, सक्लेंसी ज्यादा होगी। सक्लेंसी किस वजह से है, वाटर की वजह से है, तो मोर वाटर कंटेंट पर लीफ एरिया। अब देखिए ये जो सक्लेंसी है और ये मोर वाटर कंटेंट है, तो जो सक्लेंसी कंडीशन है, मोर वाटर कंटेंट है, ये एक मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन है ड्रॉप कंडीशन में, पर्टिकुलरली सलाइन कंडीशन में। सलाइन कंडीशन में क्या होता है, सॉइल अगर सलाइन है तो वाटर का एब्जॉर्प्शन प्लांट से क्या होता है, कम होता है, वहां मॉडरेट ड्रॉट कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर सक्लेंसी है, लीफ में वाटर कंटेंट ज्यादा है, तो प्लांट क्या करेंगे, उस कंडीशन में सर्वाइव कर जाएंगे। अगर लीफ में सक्लेंसी नहीं है तो सलाइन कंडीशन में ग्रो होने में उनमें लीफ वाटर पोटेंशियल मेंटेन नहीं होगा, उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये सक्लेंसी इज अ मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन इन सलाइन कंडीशन, पर्टिकुलरली एट मॉडरेट ड्रॉट स्टेज। तो ये बहुत अच्छा इंपार्ट करता है प्लांट को सलाइन कंडीशन में ग्रो होने के लिए। देन मोर लीफ वाटर पोटेंशियल, ये मैंने अभी आपको डिस्कस किया क्यों वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, सक्लेंसी ज्यादा रहेगी। एंड मोर लीफ एरिया, अभी मैंने आपको डिस्कस किया क्यों ज्यादा होगा, लीफ एरिया ज्यादा रहेगा, ठीक है, सेल एक्सपेंशन ज्यादा हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस लीफ एरिया, अब देखिए यहाँ लीफ एरिया क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ क्या होगी, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी की क्या होगी, ज्यादा होगी, या फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। तो ऐसी कंडीशन में कि अगर सैलिनिटी हो रही है, सोडियम का एब्जॉर्प्शन प्लांट मेंटेन कर रहा है, तो लीफ ओपन रहेंगी, ठीक है, ज्यादा लीफ एरिया होगा, उसमें सोलर रेडिएशन ज्यादा होगा, लाइट इंटरसेप्शन ज्यादा होगा और फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दूसरे टर्म्स में कह सकते हैं कि सोडियम से LAI, लीफ एरिया इंडेक्स ज्यादा होगा। अब जब सोलर इंटरसेप्शन क्या है, ज्यादा है, लीफ एरिया ज्यादा है, तो डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा और प्रोडक्टिविटी प्लांट की क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये देखिए ग्रोथ स्टिमुलेशन, ग्रोथ इनहेंसिंग इफेक्ट है सोडियम के। लेकिन जो टोटल रोल रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो किससे हो रहे हैं, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट से हो रहे हैं। Then it improves water balance of plant. अभी देखिए टर्गर से तो वाटर बैलेंस है ही, कि जब टर्जिडिटी ज्यादा हो रही है, टर्गर प्रेशर ज्यादा हो रहा है, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट ज्यादा हो रहा है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन क्या करेगा, ज्यादा करेगा और प्लांट का वाटर बैलेंस ज्यादा होगा। लेकिन जो दूसरा रोल है वाया स्टोमेटल रेगुलेशन, जो हमने स्टोमेटल रेगुलेशन में किसका रोल पढ़ा था, पोटेशियम का पढ़ा था, क्लोराइड का पढ़ा था, कि ये स्टोमेटल रेगुलेशन में हेल्प करता है। एक्चुअली जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा की हो रही है वो किससे हो रही है, पोटेशियम से होती है, और उसका जो कॉन्ट्राइन क्या होता है वो क्लोराइड आयन होता है। लेकिन जो स्पीसीज है उसमें जो सोडियम को अगर हम कंपेयर करें क्लोजिंग ओपनिंग में, तो जो सोडियम की अगर लीफ में है, स्टोमेटा में जा रहा है, तो जो स्टोमेटा की क्लोजिंग होती है वो जल्दी हो जाती है पोटेशियम की कंपेरिजन में। ये रिसर्च की फाइंडिंग्स आई है कि सोडियम हेल्प्स इन अर्लियर क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कंपेयर टू पोटेशियम। तो जितने टाइम में पोटेशियम क्लोजिंग कर रहा है उससे जल्दी जो है सोडियम स्टोमेटा की क्लोजिंग कर देगा। जब स्टोमेटा की क्लोजिंग कर देगा तो डेफिनेटली ट्रांसपिरेशन रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ड्रॉट कंडीशन में। तो यहाँ क्या होगा, प्लांट का वाटर बैलेंस मेंटेन रहेगा। सेकेंडली, जब ड्रॉट कंडीशन डिसअपियर हो जाती है, फेवरेबल कंडीशन होती है, तो फिर क्या करता है, स्टोमेटा ओपन करता है। तो यहाँ अर्ली ओपनिंग करता है सोडियम इन कंपेरिजन टू पोटेशियम। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सोडियम जो है इन्वॉल्व है अर्ली क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इन कंपेरिजन टू पोटेशियम। तो यहाँ इस कारण से स्टोमेटल रेगुलेशन से वाटर बैलेंस मेंटेन करता है। आप समझ गए होंगे कैसे सोडियम का रोल है वाटर बैलेंस में। देन इन केस ऑफ सोडियम इट हेल्प्स इन मोर एक्युमुलेशन ऑफ सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट एंड सुक्रोज, पर्टिकुलरली शुगर बीट। तो शुगर बीट में सोडियम की वजह से सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहते हैं, सुक्रोज ज्यादा रहती है। इसी शुगर बीट में नहीं, जितने भी नेट्रोफिलिक प्लांट्स हैं उसमें ज्यादा रहेगा। देखिए नेट्रोफोबिक की हम इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि नेट्रोफोबिक सोडियम का एब्जॉर्प्शन बहुत कम कर रहे हैं, लिमिटेड कर रहे हैं। तो सोडियम अपना फंक्शन कहाँ शो करेगा, जहां उसका ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा। तो यहाँ जो सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट की बात करें, एक नॉर्मल कंडीशन की बात करें, तो सोडियम प्रेफर करता है ज्यादा सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट का। उसका रीजन क्या है, देखिए सोडियम किसको रिप्लेस करता है, पोटेशियम को। अब पोटेशियम क्या करता है, पोटेशियम इज इन्वॉल्व इन एक्टिविटी ऑफ स्टार्च सिंथेस, and potassium is 4 times more effective than sodium.
तो इसका मतलब यह है कि अगर सोडियम का कंटेंट प्लांट में ज्यादा हुआ तो स्टार्च सिंथेसिस की एक्टिविटी कम होगी। यहाँ स्टार्च सिंथेसिस की एक्टिविटी कौन बढ़ा रहा है? पोटेशियम बढ़ा रहा है। अब सोडियम का एब्जॉर्प्शन हुआ, सोडियम ने क्या किया? पोटेशियम को रिप्लेस कर दिया। जब पोटेशियम को रिप्लेस कर दिया तो स्टार्च सिंथेसिस की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो पोटेशियम है वो 4 टाइम्स इफेक्टिव है सोडियम से। किसमें? स्टार्च सिंथेसिस की एक्टिविटी में। तो सोडियम के ज्यादा होने से पोटेशियम का रिप्लेसमेंट ज्यादा हुआ और स्टार्च सिंथेसिस की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब जब इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी तो स्टार्च कंटेंट क्या हो जाएगा? स्टार्च कंटेंट भी कम हो जाएगा। अब उसके अंदर जो स्टार्च किससे बनता है? जो पहले से मैन्युफैक्चर्ड कार्बोहाइड्रेट है, सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट है। तो जब स्टार्च नहीं बनेगा तो डेफिनेटली क्या होगा? ये जो सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट है इनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट में कौन सकते हैं? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ग्लूकोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है, मेनली कौन रहता है? सुक्रोज रहता है। तो इस कारण से सुक्रोज एक्युमुलेशन क्या होगा? ज्यादा होगा अगर सोडियम का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो यहाँ किसका रोल है? सोडियम का सुक्रोज एक्युमुलेशन में। सुक्रोज क्या होता है? खाने में मीठा रहता है। और तो ये अगर हम देखें कि शुगर बीट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सुक्रोज एक्युमुलेशन और सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट एक्युमुलेशन में सोडियम का। जो अनदर इसका एनालिसिस इफेक्ट है वो पैरासिटिक प्लांट्स में है। पैरासिटिक प्लांट्स में देखिए क्या करते हैं? पैरासिटिक प्लांट्स क्या करते हैं? होस्ट प्लांट्स क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट को और वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये इनकी फिजियोलॉजी है। ये अपना मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, क्या करेंगे? न्यूट्रिएंट को और वाटर को होस्ट प्लांट से लेंगे। तो पैरासिटिक प्लांट में क्या करता है? जो सोडियम का ये लेवल होते हैं पैरासिटिक प्लांट, जैसे कुस्कुटा है वो सोडियम को ज्यादा एब्जॉर्प्शन करेगा। पैरासिटिक प्लांट सोडियम को ज्यादा लेंगे। अब सोडियम को ज्यादा लेने का ये फायदा होता है कि उसमें ऑस्मोटिकम की तरह वर्क करेगा सोडियम। उसमें क्या होगा? ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट ज्यादा होगा। तो जब ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट ज्यादा होगा तो क्या करेगा? वाटर को और न्यूट्रिएंट को ज्यादा एक्सट्रैक्ट करेगा। तो आप ये एक रोल जानने के लिए इस चैप्टर को जरूर देख लें कि टर्गर प्रेशर और ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट एंड वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे इंटर रिलेटेड है। तो सीधी सी बात यह है कि पैरासिटिक प्लांट्स में सोडियम क्या करेगा? ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट करेगा, ऑस्मोटिक सब्सटेंस की तरह वर्क करेगा और फिर वो क्या करेगा? न्यूट्रिएंट सेल जो फूलेगी और जो पैरासिटिक प्लांट की, और फिर क्या करेगी? न्यूट्रिएंट को, वाटर को अपनी तरफ खींचेगी। एक ये ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट का प्रोसेस है। तो ये पैरासिटिक प्लांट्स में बहुत हेल्पफुल है। और दूसरा यह है कि अगर हम एनिमल्स की बात करें, फॉरेज स्पीसीज की बात करें, तो सोडियम क्या है? उनके लिए एक न्यूट्रिएंट है एनिमल्स के लिए। तो फॉरेज स्पीसीज में सोडियम का कंटेंट हेल्प करता है एनिमल न्यूट्रिशन में। तो ये मैंने अभी आपको रोल बताया सोडियम की, कैसे इसके रोल है, आप इसको नोट कर सकते हैं। आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लेक्चर को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेरी को पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।